बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठित बनने के लिए क्या करना होगा, किस तरह की रूपरेखा होगी, उसी की एक वानगी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। संसद भवन के बाहर में मौजूद हूँ दिल्ली में, और यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर एक लंबा काफिला है जिसमें करीब 3000 लोग हैं जो स्वयं सैनिक दल के नाम से बैनर के तले यहाँ लोग आए हैं। और इनकी वेशभूषा आप देखेंगे तो किसी कमांडो की तरह ये लोग पूरा अपना जो ड्रेस है वो लेके आए हैं, कैप लगाया है। महिलाएं भी हैं जिसमें अलग अलग ड्रेस के साथ में एक ड्रेस कोड में ये लोग आए हैं। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयसुख है, मैं गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। गुजरात से आए हैं, तो ये सभी जो लोग हैं ये किस संगठन से हैं, किस लिए यहाँ पर आए हैं? ये जो जितने भी साथी हैं वो सभी स्वयं सैनिक दल से है, और हमारा मिशन है कि जो बाबा साहब ने अधूरा जो कारवा है उसका वो रुक गया है। जैसे कि समाज में जाति पेटा जाति है, जो जातिवाद फैला हुआ है, उससे जड़ से निकालने का हमारा काम है। तो आप लोग गुजरात से चल के आए हैं यहाँ पे? गुजरात से हम सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ 4 व्हीलर लेकर इधर आए हुए हैं। कितने संख्या है, कितने लोग आए? 10,000 से भी ज़्यादा लोग इधर आए हुए हैं। 10,000 से ज़्यादा? तो दिल्ली में क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम दिल्ली और पूरे भारत में ये मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा साहब का जो कारवा पूरा करना है, तो उसकी जो बात कही हुई है उस पे हमें चलना होगा, आचरण करना उससे होगा। उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी उस हिसाब से चलना होगा। उन्होंने जो दम दिया उस हिसाब से हमें जीना पड़ेगा, तब जाके हम बाबा साहब का जो स्वप्न है वो पूरा कर सकेंगे। किस तरह की एक्टिविटी करते हैं आप लोग गुजरात में? हम गुजरात के अंदर 365 दिन, एक दिन भी हम खाली नहीं रखते। 365 दिन हम गांव-गांव गली-गली जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। हमने समाज के अंदर जो 22 प्रकार की जो बर्बादी है, जैसे कि व्यसन है, नारी का सम्मान कोई नहीं करता, जुगार, दारू जैसे शराब जैसी आदि जो बुराइयाँ है, वो हम जड़ से निकालने के लिए लोगों को समझाते हैं, और लोग उसमें से निकल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि समझाने से ही सब कुछ होगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता, तो हम इतिहास से वाकिफ करवाते हैं। तो ऐसा ही संगठन बाबा साहब ने भी बनाया था, समता सैनिक दल, क्या उसी पे बेस्ड है, ये उसी की तरह काम करना चाहते हैं? जितने भी महानायकों ने जितने भी संगठन बनाए वही बेस पे हम काम कर रहे हैं। पर जिस महानायक ने जो बैनर बनाया, जो संगठन का नाम दिया, वो महानायक जाने के बाद सब लोग पद प्रतिष्ठा में बढ़ गए, तो हमने इसमें कोई पद ही नहीं रखा। क्योंकि आज हम देखते हैं पूरे भारत के अंदर सभी महानायक ने कोई ना कोई संगठन बनाया, पर उसके जाने के बाद सब लोग, उसके साथी जो थे, वो अपने अपने पद में बढ़ दिया। सबको प्रधान बनना है तो सब प्रधान बने हुए हैं, पर किसी को ग्राउंड लेवल का काम नहीं करना है। तो आप तो गुजरात से आते हैं, इस समय चुनाव चल रहा है, आपके गुजरात के ही आदमी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और उनका एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, आपने अब स्वयं सैनिक दल नाम रखा है। तो ये वो संगठन तो बहुत आगे बढ़ गया है, सत्ता के ऊपर बैठ गया, एकदम चोटी पे चला गया है। जो अम्बेडकरवादी संगठन है वो अपना कमाल नहीं कर पाए हैं, वो अभी काफ़ी पिछड़ गए हैं। इस लड़ाई को कैसे देखते हैं और आपकी क्या भूमिका है उसमें? मैं वही बता रहा हूँ कि इस देश के अंदर जो मनुवादी है उसके जो संगठन है वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी संगठन हैं वो बटे हुए हैं। उन्होंने 1924 में वो संगठन 25 में बनाया था, बाबा साहब ने भी संगठन बनाया था, पर संगठन बनने के बाद, बाबा साहब के जाने के बाद सब फिनिश हो गया। काशीराम साहब जब आए, काशीराम साहब 2006 में एक्सपायर हो गए, हमने 2006 में ये बनाया। यही रीज़न है कि जो काशीराम साहब ने जो बोला था, जिस प्रामाणिकता से, जिस निष्ठा से उन्होंने जो काम किया, वैसा वर्ग हम समाज में खड़ा करें तो बहुत कम टाइम में हम राजा बन सकते हैं। उनको 100 साल लगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं, हमने खाली 10, 15 या 20 साल इस संगठन में दे दिया तो हमारा भी राजा बन सकता है। ये जो लोग हैं इनको कोई सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग देते हैं? इनकी कोई ट्रेनिंग होती है किसी तरह की? इन सभी को सभी प्रकार की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। जैसे कि हम लाठी दाव सिखा रहे हैं, सभी को कसरत कराते हैं, बॉडी बनाने के लिए बोलते हैं। क्योंकि सभी महानायकों ने, जैसे हम ज्योतिबा फुले को देखे तो वो भी दंड पीलते थे, पुलअप्स लगाते थे, साहू जी महाराज भी लगा देते। तो हम इसको फिजिकल भी ट्रेनिंग देते हैं और मेंटली भी इसको ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि हमारा सामाजिक, आर्थिक, धम्म की जो बात है वो सभी प्रकार की ट्रेनिंग हम देते हैं। हम 7 दिन का कैडर कैंप भी लगाते हैं। उसके अंदर हम जो हमारा भूतकाल है, जो भूतकाल के अंदर जो भी घटनाएं हुई है वो हम बताते हैं, और भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं वो भी हम ट्रेनिंग देते हैं इन लोगों को। ये जो संगठन है आपका, जहाँ पे जो जातिवाद की घटना होती है, एट्रोसिटी हो जाती है हमारे लोगों पे, उनकी सुरक्षा में भी भेजते हैं क्या, कि जहाँ पे कुछ उत्पीड़न हो गया वहाँ जाके लोगों की सुरक्षा करना हो, उनकी मदद करना हो, ऐसा भी काम करते हैं? हम सभी को मदद करने के लिए पहुँचते हैं, पर साहब हकीकत ये है कि हम जब
मदद करने के लिए जाते हैं तो हमारे समाज के अंदर जो नेता लोग हैं, चमचे लोग हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और जो भी घटना हुई है उस पे अंदर समाधान करवा देते हैं, क्योंकि उसकी आदत ही ऐसी है। और हमारे समाज के ज़्यादातर लोग उसको पता नहीं है कि हमारा बेस बहुत बड़ा है। वो बेस नहीं देखता, वो नेता को देखते हैं और नेता अपना काम करके निकल जाते हैं। पर हमने तय किया है, जैसे भी कि काशीराम कबीर साहब ने बोला था कि भाई हमने देखा है कजुबा मुर्दा रोटी खाए, समझाने से समझत नहीं, लात पड़े तब चिल्लाए। हम समझाने जब जाते हैं हम बोलते हैं कि भाई मीटिंग करनी है, आप इकट्ठा हो जाओ, तब नहीं समझते। जब उसको ज़रूरत होती है तो हमारी हेल्प मांगते हैं, पर हम हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं, हम लीगल कार्यवाही भी करते हैं, पर लास्ट टाइम ऐसा होता है कि वो समाधान कर लेते हैं, वहाँ हम पीछे हट जाते हैं। क्योंकि जब हमारा ही जो बोलते हैं कि जो एक झाड़ रहता है बहुत बड़ा, उसका जो थड़ है वो मजबूत नहीं होगा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम जितने भी सैनिक उसको बोलते हैं कि भाई हमारे घर के अंदर कोई भी घटना ना हो, इसलिए हमको हमारा समाज, हमारा संगठन मजबूत करना पड़ेगा। जिस दिन हमारा संगठन मजबूत हो गया, हमारी बहन बेटी या हमारे ऊपर हाथ कोई नहीं उठाएगा। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि जब बाबा साहब जिंदा थे तब उनके साथ संगठन था, जितने भी आंदोलन किए तो उसके साथ संगठन था तो बाबा साहब इतने काम कर सके। तो जब हम मजबूत संगठन बना लेंगे, उसके बाद हम गारंटी देते हैं 2028-2030 के बाद हमारे समाज के ऊपर एक भी अत्याचार नहीं होगा। पर उससे पहले हमें संगठित होना बहुत ज़रूरी है। हम जात पात जो प्रदेशवाद है उसमें से हमें अलग होना पड़ेगा। हमें अभी दिल्ली में आए हैं तो दिल्ली में आने का रीज़न क्या है, हम गुजरात में भी प्रोग्राम दे सकते थे, पर हम गुजरात में हम प्रोग्राम देने से काम नहीं होगा। हमें पूरे भारत के जितने भी बहुजन मूल निवासी लोग हैं उसको एक करना पड़ेगा। तो हमने 2028 तक के प्रोग्राम बनाए हैं। जैसे कि 2024 का प्रोग्राम अभी चल रहा है, 2025 का जो प्रोग्राम है वो कलकत्ता के अंदर है 14 अप्रैल, 2027 का जो प्रोग्राम है, 2026 का जो प्रोग्राम है वो भोपाल के अंदर है, 2027 का जो प्रोग्राम है वो बेंगलोर के अंदर है, 2028 का जो प्रोग्राम है वो बम्बई दादर के अंदर, जहां बाबा साहब का जो चैत्य भूमि है उधर हमने तय किया है कि 2 करोड़ लोगों को हम बुद्धिज्म अपनाएंगे पूरे विश्व के अंदर से। आप धम्म के लिए भी प्रचार कर रहे हैं कि धम्म में वापसी करो। बाबा साहब ने बोला है कि जिसका संघ मजबूत होगा वो धम्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैला सकेंगे, वो धम्म मजबूत कर सकेंगे। तो हमने 2023 में गांधीनगर के अंदर 5 लाख लोगों को हमने बुद्धि धम्म अंगीकार करवाया है। हमारा कार्रवाई ये भी है, हम जाकर हमारी जो असली पहचान है, हमारा जो इतिहास है, हम सम्राट अशोक से लेकर गौतम बुद्ध से लेकर हमारा जो कारवा आगे चला है, बाबा साहब ने बोला, काशीराम साहब ने भी बोला था कि मैं 5 करोड़ लोगों के साथ बुद्धिज्म अंगीकार करूंगा। वो बाबा साहब काशीराम साहब का जो स्वप्न अधूरा रह गया है, वो अधूरा स्वप्न है, वो स्वयं सैनिक दल पूरा करेंगे। तो ये अभी चुनाव भी आ रहा है, वोट डाले जाएंगे, लोगों को वोट के उसमें भी जागरूक कर रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, कौन सी पार्टी को वोट देना है, क्योंकि जो सत्ता में वो उनकी उम्मीदवार कह रहे हैं कि भाई 400 पार सीट आ जाएगी तो हम संविधान को ही बदल देंगे। कई लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। हमारा जो काम है वो सामाजिक है। तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मान्यवर काशीराम साहब ने एक बहुत बड़ा, जो पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय कक्षा की तीसरी पार्टी थी, वो वैसा निर्माण कर दिया था कि लोग उनसे डरते थे। तो हम किसी पार्टी को ध्यान में रखकर वोट नहीं कर रहे हैं, हम काशीराम साहब को ध्यान में रखकर, काशीराम साहब की मेहनत को ध्यान में रखकर काशीराम साहब को ही वोट देते हैं और उनको ही देंगे। तो ये थे स्वयं सैनिक दल के नेता और ये तमाम जो लोग हैं। आप देखें कि बड़ा कारवां है और बहुत लंबा पीछे तक आप देखेंगे ये कारवां चलता जा रहा है, जिसमें एक तरह की ड्रेस पहने हुए स्वयं सैनिक दल के जो लोग हैं वो गुजरात से यहाँ पर पहुँचे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट करने और एक तरह का मैसेज देने कि सब लोग संगठित रहें और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर सकें। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या ओपिनियन है, जो इन्होंने कहा उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर लिखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मुहिम आपको कैसी लगी, उस पर आप अपनी राय दें। आपसे अपील है वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358870000640।
IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।